किसी परिस्थिति में विचलित न हो। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का शीर्षक है किसी परिस्थिति में विचलित न हो। आप सभी विद्वानों दिव्यात्माओं को राजेश तिवारी दिशा की ओर से नमन करता है। दिव्यात्मा नमस्ते बोलता है। हरिहर क्षेत्र की यह भूमि जहाँ भगवान विष्णु आए, जहाँ भगवान बुद्ध आए, जहाँ भगवान महावीर आए, जहाँ के पास में पाटलिपुत्र है, जहाँ चाणक्य जैसे महान विद्वान हुए, वैसे भूमि से हरिहर क्षेत्र से आप सबको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज का शीर्षक है किसी परिस्थिति में विचलित न हो। जीवन में कई अवसरों पर बड़ी विकट परिस्थितियां आती हैं। उनका आघात असह्य होने के कारण मनुष्य व्याकुल हो जाता है और अपनी विवस्था पर रोता चिल्लाता है। प्रिय और अप्रिय घटनाएं तो आती हैं और आती ही रहेंगी। ऐसे अवसरों पर हमें विवेक से काम लेना चाहिए। ज्ञान के आधार पर ही हम उन अप्रिय घटनाओं के दुखद परिणाम से बच सकते हैं। ईश्वर की दयालुता पर विश्वास रखना ऐसे अवसरों पर बहुत ही उपयोगी है। हमारा ज्ञान बहुत ही स्वल्प है, इसलिए हम प्रभु की कार्यविधि का रहस्य नहीं जान पाते। जिन घटनाओं को हम आज अप्रिय देख समझ रहे हैं, वे यथार्थ में हमारे कल्याण के लिए होती हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपने मोटे और अधूरे ज्ञान के आधार पर परिस्थितियों का असली हेतु नहीं जान पाते, तो भी उसमें कुछ न कुछ हमारा हित अवश्य छिपा होगा जिसे हम समझ नहीं पाते। कष्टों के समय हमें ईश्वर की न्यायपरायणता और दयालुता पर अधिकाधिक विश्वास करना चाहिए। इससे हम घबराते नहीं और उस विपत्ति के हटने तक धैर्य धारण किए रहते हैं। संतोष करने का शास्त्रीय उपदेश ऐसे ही समय के लिए है। कर्तव्य करने में प्रमाद करना संतोष नहीं, वरन आई हुई परिस्थिति में विचलित न होना संतोष है। संतोष के आधार पर कठिन प्रसंगों का आधा भार हल्का हो जाता है। संतोष के आधार पर कठिन प्रसंगों का आधा भार हल्का हो जाता है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में पृष्ठ संख्या 67 ये उद्धृत है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1943, पृष्ठ संख्या 68। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदयंगम आपने किया, इसके लिए धन्यवाद।